श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते होंगे कि इस फरवरी के महीने में एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है जो कि है सोमवार की अष्टमी। दोस्तों, फरवरी के महीने में सोमवार की अष्टमी का जो दिन आ रहा है वो 13 फरवरी 2023 के दिन ही आ रहा है। मतलब अष्टमी पड़ रही है सोमवार के दिन, जिसे हम कहते हैं सोमवार की अष्टमी, और जिसे शीतला अष्टमी के नाम से भी आप अपने कैलेंडर में देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो दिन है ये बहुत ही महीनों बाद आता है। साल में यह दिन सिर्फ 3 से 4 बार आता है, इसीलिए इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अष्टमी होती है, अष्टमी होने के साथ साथ में जिस दिन सोमवार पड़ जाता है वो हो जाती है सोमवार की अष्टमी। और यह जो दिन होता है ये भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन का दिन होता है, इसीलिए इस दिन की महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों, इस दिन आप कुछ ऐसे बहुत सारे विशेष उपाय कर सकते हैं जिन उपाय को करने से आपके जीवन में जिस भी प्रकार की दुख और समस्याएं चल रही हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को लेकर अपनी इच्छा अनुसार आप इन उपायों को सोमवार की अष्टमी के दिन एक बार ज़रूर करके देख लें और आपको जो फल मिलेगा वो बहुत ही जल्दी मिलेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले सारे उपायों को एक साथ बताने जा रहे हैं जो कि आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपके द्वारा किए जाने वाले जो आप उपाय करने वाले हैं वो आपको पता लग पाएगा। ठीक है, हम एक के बाद एक उपाय आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये दिन बार बार नहीं आता है। ठीक है, इस बार आ रहा है, तारीख नोट कर लो, 13 फरवरी 2023 सोमवार के दिन सोमवार की अष्टमी आ रही है। ठीक है, शीतला अष्टमी भी उसी दिन है ना। तो दोस्तों, सोमवार की अष्टमी के दिन जो है शिव और माता पार्वती के ये मिलन का दिन होता है, और जिस दिन 64 योगिनियाँ जो है शिव जी की शिवलिंग में विराजित होती हैं। सभी 33 कोटि देवी देवता जो है शिव जी में मतलब रहते हैं। ठीक है, इस दिन इतना महत्व होता है शिव जी की शिवलिंग का। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग उस उपाय के बारे में बात करेंगे जो उपाय सबसे ज़्यादा चलने वाला है, जिस उपाय को करने से सबसे ज़्यादा लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। ठीक है, वो उपाय कौन सा है? वो उपाय है 31 चावल के दाने, 31 हरे मूंग के दाने और 31 बेलपत्री के। ठीक है, इस उपाय को आप ध्यान से सुनिए, समझिए, उसके बाद ही कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उपाय तभी काम करता है जब उपाय को सही तरीके से किया जाए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग आप लोगों को समझाते हैं ये 31 चावल, हरे मूंग और बेलपत्री का उपाय। तो दोस्तों, यह उपाय आपको सोमवार की अष्टमी के दिन ही करना है। प्रातःकाल सुबह सुबह स्वच्छ होकर स्नान करके ही इस उपाय को आपको शुरू करना है। सबसे पहले अपने घर में आपको ये 3 चीज़ें तैयार कर लेनी। क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है? 31 चावल के दाने, कितने? 31। 31 चावल के दाने, और पूरे मतलब एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, है ना, पूरे बिल्कुल सैगे सैगे होने चाहिए। 31 चावल के दाने, 31 हरे मूंग के दाने और 31 बेलपत्र, है ना। 31 ही ये तीनों चीज़ें आपको लेनी है। चावल, हरे मूंग और बेलपत्र, ये तीनों चीज़ें अपने साथ रख लो। साथ में रखने के बाद जो भी आपकी पूजन सामग्री हो, 1 लोटा जल हो, बेलपत्री हो, जो भी आप अपने साथ रखना चाहें वह रख लीजिए, है ना। पर कोशिश कीजिए कि पहले जब आप लोग यह उपाय करने जा रहे हो तो सिर्फ उस समय यह उपाय ही करें। करना क्या है? सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर पहुंचिए। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले जैसे आप शिव जी के मंदिर पहुंच जाएं तो शिव जी की जो चौखट होगी उस चौखट से ही यह उपाय शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आप अपने 31 चावल के दानों को निकाल लो जो आप अपने साथ घर से गिनकर लेकर आए हो, है ना। इन 31 चावल के दानों को आप जो है शिव जी की चौखट पर, आपका जो उस समय राइट हैंड पड़े, सीधा हाथ पड़े, उस सीधे हाथ की चौखट पर आप अपनी मनोकामना को करते हुए इन 31 चावल के दानों को समर्पित कर दो। कहां पर? शिव जी की चौखट पर, है ना, अपनी मनोकामना को करते हुए। फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करो। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद फिर शिव जी के सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए होते हैं उनके पास आकर रुक जाओ, है ना। अब आप निकालो 31 हरे मूंग के दाने, है ना। 31 हरे मूंग के दाने निकालने के बाद दोस्तों, नंदी बाबा का एक पैर हमेशा उठा हुआ रहता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा। तो आपको उस उठे हुए पैर के पास में अपनी मनोकामना को करते हुए वह 31 हरे मूंग के दाने समर्पित कर देने हैं। ठीक है, समर्पित करने के बाद दोस्तों अब आना है आपको शिव जी की शिवलिंग के पास में, है ना। शिव जी की शिवलिंग के पास में आने के बाद अब आपको निकालने हैं अपने 31 बेलपत्री। अब इन 31 बेलपत्री पर आपको पीला चंदन लगा लगाकर, मतलब बीच वाली बड़ी पत्ती पर पीले चंदन का एक भाग लगाकर या टीका लगा लगाकर आपको क्या करना है? ये 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अशोक सुंदरी वाला स्थान कहाँ पर होता है? शिव जी पर, मतलब शिव जी की शिवलिंग पर। शिव जी की जो जलाधारी होती है, जलाधारी की जो बीचों बीच का जो हिस्सा होता है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। ठीक है, उस अशोक सुंदरी पर के स्थान पर आपको एक एक बेलपत्री एक एक बार में चढ़ाना है। ठीक है, बीच वाली बड़ी पत्ती पर जो है यहाँ पर चंदन लगा लगा कर। ठीक है, अब जो बेलपत्ती आप लोग चढ़ाओगे उसकी जो डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की ओर होना चाहिए, जहाँ से जल नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख कहाँ पर? शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इस
प्रकार से एक एक बेलपत्री आप अशोक सुंदरी वाले स्थान पर माता अशोक सुंदरी जी को समर्पित कर दो और अपनी मनोकामना वहाँ पर बोल दो और भगवान से आशीर्वाद लेकर प्रणाम कर कर अपने घर वापस जाओ। बस यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। बहुत ही अच्छा उपाय है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, पर इस उपाय को करने से आपकी कैसी ही मनोकामना हो, पर अगर आपने उपाय को पूरे मन और पूरे विश्वास से किया है तो आपकी वह मनोकामना अगली सोमवार की अष्टमी आने से पहले पूर्ण ज़रूर हो जाएगी। साल में 3 से 4 सोमवार की अष्टमी आती है, ठीक है, तो ज़रूर करके देखिए। चलिए अब बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपके पास धन की बहुत ज़्यादा कमी है, घर में परेशानियां चल रही हैं, तो भाई उस स्थान पर आप यह उपाय करके देखें। इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है 7 बेलपत्री। कितनी लेना है? 7 बेलपत्री। और इस उपाय को भी आपको सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह ही करना है ना। तो 7 बेलपत्री लेने के बाद आपको करना क्या है, 7 बेलपत्री लेकर आपको पहुंचना है शिव जी के मंदिर में और केसर को घिसकर चंदन बनाना है। ठीक है, किसको? केसर को घिसकर अपने हाथों से केसर को घिसना है, उसका चंदन बनाकर भी अपने साथ रखकर लेकर जाना है। ठीक है, शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंच गए, अब शिव जी के पास में आकर बैठ जाइए आप लोग। बैठने के बाद दोस्तों करना क्या है, ये जो 7 बेलपत्र आप लोग लेकर गए हैं, इन 7 बेलपत्र पर आपको जो है क्या करना है वो आप लोग सुनिए। जो 7 बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती होगी, उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको जो है ओम लिखना है। जो आप केसर को घिसकर चंदन बनाकर लाए ना, उसी चंदन से आपको बीच वाली बड़ी पत्ती पर ओम लिखना है, 7 पत्तियों पर। ठीक है, बीच वाली बड़ी पत्ती पर। अब जो 2 साइड की पत्तियां होंगी 7 बेलपत्र की, उन पर आपको क्या करना है वो आप लोग सुनिए। सबसे पहली वाली जो पत्ती होगी बेलपत्र की, मतलब 7 बेलपत्र की, उस पर आपको माँ जगदम्बा के नाम से एक बिंदी लगानी है। ठीक है, चंदन से ही बिंदी लगानी है। ठीक है, अब जो दूसरी पत्ती होगी उस पर आपको गणेश जी और रिद्धि सिद्धि के नाम से दूसरी बिंदी लगानी है। ठीक है, यह जो क्रम है ये आपको 7 बेलपत्री पर करना है। इस तरह से बेलपत्री को समर्पित मतलब तैयार करने के बाद आपको करना क्या है कि इन बेलपत्री को आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, एक एक करके समर्पित कर देना है और भगवान से प्रार्थना करके अपनी मनोकामना जो हो, जो दुख समस्या चल रही हो, वो बोलकर अपने घर वापस आ जाना है। इस उपाय को करने से भी आपकी जो मनोकामना होगी, जो दुख समस्या होगी, वो बहुत जल्दी आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जिस उपाय करने से आपको यहाँ पर बहुत कुछ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, है ना। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई मनोकामना है और वो 3 महीने के अंदर पूर्ण हो, तो दोस्तों सोमवार की अष्टमी के दिन यह छोटा सा उपाय कर लेना। यह बहुत ही आसान उपाय है। इस उपाय में आपको ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ 5 बेलपत्री की। कितनी बेलपत्री की? 5 बेलपत्री की, है ना। 5 बेलपत्री जो हो वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, मतलब कटी पिटी जो होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो शिव जी के मतलब कार्य में आप जो भी मतलब चीज़ें उपयोग कर रहे हैं या बेलपत्री या फूल ले रहे हैं, वो कहीं भी कटे पिटे नहीं होने चाहिए, वो शुद्ध होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, है ना, तभी शिव जी स्वीकार करते हैं उन्हें। तो आपको 5 बेलपत्री लेना है। 5 बेलपत्री को लेकर आपको शिव जी के मंदिर जाना है प्रातःकाल सुबह सुबह। 1 लोटा जल भी अपने साथ रख कर ले जाओ, जो आप अपनी पूजन सामग्री लेकर जाना चाहते हो वो लेकर जाओ। शिव जी की पूजन अर्चना कर लो। पूजन अर्चना करने के बाद दोस्तों ये 5 बेलपत्री अपने साथ रखो और 5 बेलपत्री को एक एक कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए और बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर पीला चंदन या ओम लिखकर, पीले चंदन से कुछ भी लिखकर आपको जो है उसका थोड़ा थोड़ा भाग 5 बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगा लगा कर एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर यह 5 बेलपत्री समर्पित कर देनी है। ठीक है, इस 5 बेलपत्री को समर्पित करने के बाद आपको भगवान से अपनी मनोकामना बोल देनी है। ठीक है, और दोस्तों इस उपाय को करने के बाद 3 महीने के अंदर आपने जिस कामना के लिए इस उपाय किया होगा, आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बहुत ही विशेष उपाय है, जरूर करके देखिए। चलिए दोस्तों, अब हम जो आपको अगला उपाय बताने जा रहे हैं यह है शादी विवाह का। शादी विवाह के हम आपको 2 उपाय बताएंगे। जितने भी बच्चे या बच्ची ऐसे हैं, लड़का या लड़की ऐसे हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत साल हो गए हैं, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है विवाह, कुछ ना कुछ अड़चनें आ ही जाती है, तो इस स्थान पर आप इन 2 उपाय में से एक उपाय जरूर करें। सबसे पहला उपाय जो है वो ये है कि आपको क्या करना है, लाल चंदन लेना है। क्या लेना है? लाल चंदन लेना है और लाल पंखुड़ी लेनी है, मतलब गुलाब के फूल की जो लाल पंखुड़ियाँ होती हैं, 11 लाल पंखुड़ी लेनी है और थोड़ा सा लाल चंदन लेना है। ठीक है, अब लाल चंदन लेने के बाद आपको करना क्या है कि इसे लेकर आपको जाना है सोमवार की अष्टमी के दिन शिव जी के मंदिर में, है ना। शिव जी के मंदिर में जाने के बाद आपको करना है, लाल चंदन अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है और 11 लाल पंखुड़ी जो है अशोक सुंदरी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। पहले चंदन लगा दो और उसी के ऊपर जो है वहाँ पर अशोक वाले स्थान पर 11 लाल फूल की पंखुड़ियां समर्पित कर दो। ठीक है, और भगवान से प्रार्थना कर लो कि आपका विवाह बहुत जल्दी हो जाए। उसके बाद में दोस्तों जो अगला उपाय है शादी विवाह का वो ये है कि अगर आपके घर में किसी बच्चा बच्ची का विवाह नहीं हो रहा है तो उस स्थान पर आपको करना क्या है कि हल्दी लेना है। क्या लेना है? हल्दी लेना है और जिस बच्चा बच्ची का विवाह नहीं हो रहा है उसको लेकर शिव जी के मंदिर पहुंचना है प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके, है ना। अब करना क्या है, शिव जी के मंदिर पहुंचकर हल्दी की जो है 7 बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगाना है। अशोक सुंदरी का स्थान वही है जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, उस स्थान
पर आपको हल्दी की 7 बिंदियाँ लगाना है। 7 बिंदियाँ रखकर आपको करना क्या है कि जिस बच्ची का विवाह नहीं हो रहा है उसकी वहाँ पर हथेलियाँ रखवा देना है। ठीक है, भले ही आपकी हथेलियों में कुछ ना हो, पर आपको उस स्थान पर 7 बिंदी लगाकर हल्दी की उस अपनी दोनों हथेलियों को वहाँ पर रख देना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इन्हीं हथेलियों को लेकर आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे आओ और वहाँ पर जाकर अपनी हथेलियों के 5 छापे लगा दो। भले ही आपके हाथ में कुछ ना हो, पर आप वहाँ पर 5 बार जो है हाथ छाप दो, है ना, पीपल के वृक्ष के ऊपर, और वहाँ पर जो है भगवान से प्रार्थना कर लो। आपका विवाह कुछ ही दिनों में जो है कहीं ना कहीं से पक्का हो ही जाएगा। ज़रूर करके देखिए, बहुत ही यहाँ पर यह विशेष उपाय है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन जो ज़्यादा कुछ ना कर पाए वो क्या करे, जो इन उपायों को ज़्यादा ना कर पाए वो क्या करे। सबसे पहली बात तो दोस्तों, सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह जल्दी उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, जितना जल्दी हो सके शिव जी के मंदिर जाकर 1 लोटा जल भरकर, एक बेलपत्र फूल जो आपको मिल जाए वो लेकर जाओ। शिव जी पर 1 लोटा जल एक धारा से चढ़ाओ, बहुत मन और भाव से चढ़ाओ। 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद शिव जी पर बेलपत्री चढ़ाओ। नहीं लाए हो बेलपत्री, शिव जी पर से ही एक बेलपत्री उठाओ, उसे धोकर शिव जी पर ही चढ़ा दो। ठीक है, फूल लेकर आया, फूल चढ़ा दो और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके शिव जी की चौखट पर 2 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर अपनी मन की कामना वहां पर बोल सकते हो, है ना। उसके बाद में दोस्तों, सोमवार की अष्टमी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में अगर आप लोग एक बेलपत्र भी शिव जी को समर्पित करते हो ना, भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। उसके बाद में दोस्तों, सोमवार की अष्टमी के दिन अगर आप लोग भगवान भोलेनाथ के मंदिर का पोंछा लगाते हो, झाड़ू लगाते हो, उनके मंदिर की साफ सफाई करते हो, निर्माल्य साइड में रख देते हो, भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये सभी वो विशेष उपाय थे, विशेष काम थे जो कि आपको सोमवार की अष्टमी के दिन जरूर करने हैं। और यही सब उपाय आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी मिल जाएंगे। वहां पर जाकर आप अच्छे से आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।